मेस्टन जी भी हमारे साथ है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजय सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इरशाद जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। इरशाद जी, पाकिस्तान तो गए हो, अब क्या होगा? फेलियर आपने देखे हैं आर्मी के? बहुत बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखती हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप, लेकिन हम इरशाद जी, मैं मुस्कुराते हैं ख्वाब नहीं सिर्फ देखती आपकी। हूँ, मैं आपको ख्वाबों से मैं कह रहा निकालने हूँ, का सुन काम करने की पिंकी, कोशिश कर रही हूँ। पिंकी, मैंने आपको 20 मिनट सुना, आपके इंट्रो को सुना, मुझे 1 मिनट दे दीजिए। जी उसके बिल्कुल, बाद मेरा अफ्तारी का टाइम होगा, मैं अफ्तारी पे चला जाऊंगा, बीच में बोलिए मत। ठीक है, आप मैं अपनी कह रहा बात हूँ पूरी कीजिए। ये जो दहशतगर्दी का एजेंडा आपने रखा है, अपने दहशतगर्दी फैला रहे हैं अपने चैनल्स के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू। आप मेरे मुल्क को डिवाइड करने की बात करते हो, मेरे मुल्क के टुकड़े करने की बात करते हो। ये ख्वाब 78 साल से करते हो, आप देखते हो, देखते रहिए। हमने आपको तो ख्वाबों पे आपके कोई बैन नहीं लगाया, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपके चैनल पे अंधा ख्वाब देखता है लेकिन देख नहीं सकता बेचारा, क्योंकि उसके पास बिनाई नहीं होती। काश आपके पास जहन ठीक हो, आप लोगों का माइंड सेट ठीक हो जाए, आप अपनी सोच बदल लें, तो वल्ला पाकिस्तान बड़ा अजीम मुल्क है और आपका अजीम पड़ोसी है और एक ताकतवर मुल्क है जो कि मानती है पूरी दुनिया। और जो मेरी आर्मी के बारे में आप बात करते हैं, देखें, आपके एक फिलासफर अभी बोल रहे थे कि मेरी आर्मी पंजाबी और पंजाब तक है और पंजाबी हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरी फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है, मेरी फ़ौज में तमाम पाकिस्तानी हैं, मेरी फ़ौज में पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आप देखिए कि जितने पठान मेरी फ़ौज में हैं, जितने बलोची मेरी फ़ौज में हैं, ये अजीम लोग हैं। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी जितने भी अजीम लोग हैं, इनकी अजमत आपको उस दिन मालूम पड़ेगी जिस दिन आपने कोई उंगली करने की कोशिश की, तो खुदा की कसम हाथ देंगे उस दिन हम। आप ना हमारे मुल्क को ललकारा करें, ना हमारे मुल्क के खिलाफ सोचा करें। अगर अच्छा सोचेंगे आप लोग तो अच्छा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ। आप मत आप और दूसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल पे बार बार आपको भी पिंकी जी, आपके प्रोग्राम में भी मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि आप हमारी चिंता छोड़िए, अपने मुल्क की फिक्र कीजिए। आपके मुल्क में जो होने जा रहा है उसकी फिक्र कीजिए। आप खालिस्तानियों की फिक्र कीजिए जो पूरी दुनिया में वोटिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, ठीक है पाकिस्तान इरशाद बनाने के जी, लिए। मेरे जितना मुल्क में वक्त कहीं मांगा भी उतना ऐसा वक्त नहीं हो रहा आपको है। दिया। आपने बोला, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। आपने जितना वक्त मांगा मैंने दिया, अब आप मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जीटीआई यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आपने देखी क्या? जिस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान दूसरा सबसे ज्यादा अधिक आतंकवाद प्रभावित देश बन चुका है। आतंकवाद से 45% मौतों में वृद्धि हुई है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नवंबर 2022 में मुनीर चीफ बने, उसके बाद आतंकी हमले या फिर उसके बाद कहें किस तरीके से फेलियर जो देखा गया वो आपको बताती हूँ। साल 2022 में 40 आतंकी हमले हुए, 65 मौतें हुई। साल 2023 में 517 आतंकी हमले हुए, 748 मौतें हुई। साल 2024 में 1099 आतंकी हमले हुए, 1081 मौतें हुई। साल 2025 में जनवरी से लेकर मार्च महीने तक 240 आतंकी हमले हुए, 440 मौतें हुई। आप हमें कहते हैं कि हम ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं। आप ख्वाबों की दुनिया से निकलिए बाहर। ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े जब आप देखेंगे तो जरूर आप अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आएंगे। ये जो लोग मारे जा रहे हैं इरशाद जी, जरा इनके बारे में सोचिए, किस तरीके से प्रताड़ना की जा रही है। बलूचिस्तान के बारे में सोचिए, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में सोचिए। पीओके के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं लेकिन ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। खैर ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। फिलहाल हमारे साथ मेजर जनरल संजय जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका रुख करना चाहूंगी। इरशाद जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम ख्वाब ले रहे हैं, भारतीय ख्वाब ले रहे हैं, पाकिस्तान तो बहुत मजबूत देश है। और देखिए, कुछ जमीनी हालात जो होते हैं मैं उस पर चर्चा करूंगा। 1947 में हमारे देश से पाकिस्तान को कार्व आउट किया गया। आज की तारीख में 2025 में भारत कहां पर है और पाकिस्तान का है वो सब जानते हैं, पूरा विश्व देखता है। दूसरा, 1971 में एक जगह का नाम था ईस्ट पाकिस्तान, वो आज की तारीख में बांग्लादेश है। जिसकी आज़ादी का जो लड़ाई उठी थी वो 26 मार्च 1971 को हुआ था। 1971 27 मार्च को आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर रिबेलियन को क्रश करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ, बॉम्बर्स, आर्टिलरी गन, टैंक्स वगैरह सब छोड़े थे और वहां की सेना के, वहां के लोगों के ऊपर। और 26 मार्च को ही
बांग्लादेश का एक डिक्लेरेशन किया था और 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश एक स्टेट के तौर पे खड़ा हुआ। ये भी एक हकीकत है, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो आपने जो अभी सवाल उठाया था, क्या वो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? देखिए, दिख तो वही रहा है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हम सबको दिख रहा है और आप हैरान मत होइएगा कि अभी बलूचिस्तान भी आज़ादी की लड़ाई करेगा और वो एक डिक्लेरेशन करेगा अपने इंडिपेंडेंस के लिए। और इस वाले डिक्लेरेशन में भी जो ईस्ट बंगाल में हुआ था, वो डिक्लेरेशन मार्च में हुआ था और जाके दिसंबर में जाके फ्रक्टिफाई हो गया था। तो कहने का मतलब है, जिस दिन यहाँ पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाएगा, लड़ाई और महफूज हो जाएगी, तगड़ी लड़ाई होगी और मेरे को लग रहा है बलूचिस्तान को जो एक अपना आज़ादी चाहिए, वो मिलने की ओर आ रहा है। जहाँ तक खैबर पख्तूनवा का सवाल है, आज वहाँ पर मैप्स छपने लगे हैं वापस पश्तूनिस्तान के ऊपर। कई लोग उस मैप को छाप रहे हैं, आप ट्विटर में देखिए, वो वहीं से जागरण हो रही है। और जहाँ तक पीओके का सवाल है, वहाँ पर रिबेलियन हो रहा है। और आपने सही बोला कि लोग बोल रहे हैं कि कहाँ हिंदुस्तान पहुँच गया है और इसीलिए वो लोग बोलते हैं हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। और फिर आखिरी बात यह है कि जो पाकिस्तान आर्मी में हकीकत यह है कि 71% पंजाबीज हैं उस फौज में। और बलूचिस्तान, जिसको ये बोलते हैं कि बलूच आर्मी है, जैसे भारत में अभी इतनी रेजिमेंट्स है हमारी, जैसे मैं महार रेजिमेंट का हूँ, हमारे तो 70% जवान महाराष्ट्र के हैं। लेकिन बलूचिस्तान में मुश्किल से 3 या 4% जवान बलूची होंगे जो बलूच रेजिमेंट है। बाकी सारे जवान अदर वहाँ पर प्रांतों के हैं और उसमें पंजाबी ज्यादा हैं। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तक नहीं है, जबकि बलूची पॉपुलेशन वहाँ 6 to 7% है, 44% उनका लैंड एरिया है। तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान आर्मी टोटली डोमिनेटेड है 71% बाय द पंजाबी। स्टीफन कोहिन ने भी ये पूरी रिसर्च की है, उनकी रिसर्च में भी ये क्लियर है कि 70% का आज की तारीख में ओपन सोर्सेज में आ रहा है कि 71% है। तो कहने का मतलब है, और ये जो जनरल मुनीर के खिलाफ एक आवाज उठ रही है, ये हकीकत में है, क्योंकि सोल्जर्स भी देखिए ये सब चीज देख रहे हैं। और 1971 का दृश्य अलग था, उस समय ये व्हाट्सएप और ये फोन वगैरह नहीं थे। आज की तारीख में ये सबको पता चलता जा रहा है तुरंत कि क्या हो रहा है। तो एक रियलिटी जो हो रही है वहां पर उनके जवान के यंग ऑफिसर्स को पता चल रहा है, तो वो आवाज जो उठ रही है वो सही है। अब बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल सर, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के जो दिग्गज हैं वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अफसोस होता है। इरशाद जी को देखिए, इरशाद जी जो है इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। वो एक भी फेलियर जो है वो देखते नहीं है। इरशाद जी, मैं आऊंगी, बिल्कुल मैं आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी आपकी बात रखने का। अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद साहब, मैं कह रहा हूँ जनरल साहब को जवाब देने का मजा नहीं आएगा। मैं जनरल साहब ने अभी कहा महाराष्ट्र से, ठीक है अहमद साहब आप रुकिए जरा, इरशाद जी को ही सुन लेते हो। इरशाद जी बोलिए। मैं ही कह रहा हूँ, जनरल साहब ने अभी कहा महाराष्ट्र से 75% है और यूपी से 25% है। मैंने आपसे अर्ज की, देखिए आप तो डिवाइड करते हैं ना अपनी कौम को। मैंने कहा हमारी फौज में तमाम पाकिस्तानी है, मैंने डिवाइड नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि बलूचिस्तान से इतने हैं, इतने हैं, पंजाब। मैंने कहा पाकिस्तान की अजीम फौज तमाम पाकिस्तानी है उसमें हिंदू भी हैं मेरी फौज में, सिख भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं। आप डिवाइड कीजिए अपनी कौम को, आप नहीं पता है, रहने दीजिए। खैर